भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद जो हालिया वोटर लिस्ट है, इन 12 राज्यों में उसको फ्रीज कर दिया गया है। नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 7 फरवरी 2026 में जो वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। अब नागरिकता कैसे साबित हो सकती है, नागरिकता साबित कैसे की जाए, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सही से नहीं समझेंगे या फिर आप इसको हल्के में लेंगे तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने अभी एसआईआर कराया है। एसआईआर किसको कहते हैं, ये जान लीजिए। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण भी कहा जाता है। एसआईआर भारत के 12 राज्यों में जारी किया गया है। राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, ये 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है एसआईआर प्रक्रिया इसलिए कराई जा रही है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जाए। चुनाव आयोग का कहना है इस वक्त जो वोटर लिस्ट है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो फर्जी हैं या दुनिया से जा चुके हैं। डबल जगह पर कुछ लोग वोट दे रहे हैं, एक जगह शहर में और दूसरी जगह गांव में, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो घुसपैठियां हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ों को ठीक करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है, ताकि जो देश का असली नागरिक है उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट डालने का अधिकार मिले। हाल ही में जो एसआईआर हुआ था, उसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था बहुत से मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तकरीबन 6% लोगों को बाहर कर दिया गया क्योंकि वे लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं। फिलहाल बिहार में चुनाव आने वाला है, एसआईआर वहां पर हो गया है। अब इन 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी प्रिंटिंग होगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरह से घर घर जाकर बीएलओ साहब को फॉर्म भरवाने हैं और किस तरह की जानकारी इकट्ठा करना है। 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक, मतलब 1 महीने में घर घर जाकर बीएलओ साहब जानकारी इकट्ठा करेंगे। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक बीएलओ आपके घर जाएंगे और वो जांच करेंगे कि आपके पास दस्तावेज हैं या नहीं, आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं। आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा और आपकी पुष्टि की जाएगी। अब इस बात को लेकर लोगों में हड़कंप मच गया है कि जब बीएलओ साहब आएंगे नागरिकता साबित करने के लिए तो कौन कौन से वो दस्तावेज मांगेंगे और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो क्या हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा या फिर देश से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अब एसआईआर तो होना ही है, टाइम भी बता दिया गया है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माता पिता का या कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में शामिल है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो 2003 और 2004 के बीच में हुई थी। तब से लेकर अब तक अपने देश में एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई है। जिस व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है वो इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। उसको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 के बाद वो मतदाता बना है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल होगा तो आपको उसी बेस पर आपको इस देश का नागरिक माना जाएगा। अब बात करते हैं जिनके माँ बाप का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो लोग अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे। तो उनके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र,
10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। तो ये सभी दस्तावेज आप तैयार रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इनको तुरंत दिखा सकें। अब बात करते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा वो अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे। तो उनको मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई तुरंत दस्तावेज नहीं दिखा पाया तो उसको इस देश का नागरिक माना ही नहीं जाएगा। अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है मतलब कि अधूरे हैं या उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो मामला पुलिस प्रशासन या निर्वासन का नहीं बनता। पहले उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा। सबूतों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि ये व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। अगर ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित भी कर देता है तो सरकार उसे तुरंत देश से नहीं निकालती और ऐसा तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति की दूसरे देश की नागरिकता साबित हो जाए और उस व्यक्ति को जब तक दूसरा देश स्वीकार नहीं कर लेता तब तक उसको इस देश से नहीं निकाला जाएगा, तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा या निगरानी में रखा जाएगा। सरकार ने कई बार कहा है कि मानव अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी सबूत के बिना या किसी सुनवाई के बाहर नहीं निकाला जाएगा। चुनाव आयोग का मानना है बहुत सारे घुसपैठिया आ गए हैं और आधार कार्ड बनवाकर या फर्जी तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में करवा लिया है लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है और देश से भी बाहर निकालना है। इसीलिए SIR की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन जो इस देश के वास्तविक नागरिक हैं, असली मतदाता हैं, उनको इस देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बात यह है कि SIR की प्रक्रिया ये जो हो रही है चुनाव आयोग की माने तो इसमें किसी भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। जो देश का नागरिक है, यहीं उसका जन्म हुआ है, उनके पूर्वजों का वोटर लिस्ट में नाम है तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो घुसपैठियां हैं, फर्जी कागजात बनवाकर फर्जी तरीके से रह रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनको देश से निकाला जाएगा या जो इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। लेकिन जो इस देश के नागरिक हैं वो सभी लोग अपने दस्तावेज तैयार रखें ताकि जब BLO साहब आपके घर पुष्टि करने आए तो जांच में सभी दस्तावेज सही पाए जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।